अध्ययन करेंगे। कर्ता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी कार्य करने वाले प्राणी को कर्ता कहते हैं। प्राणी अर्थात कोई भी प्राणी हो सकता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो सकता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। और जो प्राणी जो कार्य करता है, कार्य करने वाला है, उसको हम कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, राम पढ़ता है, मोहन खेलता है। अब इसमें एक रेखांकित करके बताया गया है कि जो राम शब्द है, इसके साथ में हमने रेखांकित की है, यानी इस वाक्य के अंदर राम हमारा कर्ता है, अर्थात कार्य करने वाला राम है, पढ़ने वाला राम है। और राम क्या कार्य करता है, जैसे वो पढ़ता है तो ये पढ़ना एक उनकी क्रिया है। मोहन खेलता है तो इस वाक्य में कार्य करने वाला मोहन है, मोहन को हम कर्ता कहते हैं। और मोहन जो कार्य कर रहा है, जैसे यहाँ पर खेलने का कार्य कर रहा है, तो खेलना एक क्रिया है। अब यहाँ पर शायद कोई भी प्राणी हो सकता है, तो मैं यहाँ एक वाक्य और लिख देता हूँ। जैसे गाय घास खाती है, तो घास खाने का कार्य गाय के द्वारा किया जाता है, तो गाय भी एक कर्ता माना जाता है। अब हम कर्ता के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। अब ये कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। हमने इनको एक सारणी के रूप में बनाया है। अब आप भी अपनी नोटबुक में सारणी बना लें, जिससे याद करने में आसानी रहेगी। और ऐसे ही जैसे बोर्ड पे बनी हुई है, वैसे ही सारणी आपको भी अपने कॉपी के अंदर बनानी होगी। तो सबसे पहले हम सारणी बनाने के लिए क्रम संख्या, फिर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। हमने जो पहले लिखा है एक वचनम, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, हम सामान्य रूप से किसी भी संख्या की बात करते हैं, तो जो वस्तु एक संख्या में होती है उसे हम एक वचन कहते हैं। जो वस्तु 2 संख्या में होती है उसे हम द्विवचन कहते हैं। जो वस्तु 2 से अधिक संख्या में होती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। फिर हमने इसको एक पुरुष के रूप में भी लिखा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए, ये जब हमने लिखा है तो पुरुष के बारे में भी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष की बात करते हैं तो सामान्य रूप से वही कर्ता होता है, अर्थात कोई कार्य करने वाला होगा वही पुरुष होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे पुरुष, हम पुरुष की परिभाषा के रूप में जानना चाहें तो परिभाषा वो होती है, जैसे पुरुष अर्थात हम दोनों मिलकर के किसी अन्य प्राणी की बात करते हैं तो वो प्रथम पुरुष माना जाता है। अर्थात प्रथम पुरुष का एक और दूसरा नाम अन्य पुरुष भी है। ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जब कभी कभी ऐसा भी लिखा आता है प्रथम पुरुष न लिख करके वहां अन्य पुरुष लिखा होता है, तो हमें मानना है कि ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और प्रथम पुरुष अर्थात हम बात भी किसी अन्य प्राणी की कर रहे हैं। हम दोनों अर्थात मैं स्वयं और आप मेरे सामने, हम दोनों मिलकर के किसी और तीसरे की बात करते हैं, वो अन्य माना जाता है। और अन्य जो व्यक्ति होता है वही प्रथम पुरुष माना जाता है। प्रथम पुरुष के अंदर ध्यान रखना छात्रों, तीनों लिंग कार्य करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष में ही ये तीनों लिंग होते हैं, बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तीनों लिंग समान रूप से कर्ता होते हैं। अब देखिए, जैसे हमने प्रथम पुरुष की परिभाषा पढ़ी या ध्यान दिया, तो अब दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात मेरे सामने, यानी मैं स्वयं कर्ता और कर्ता के सामने जो प्राणी है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है,
अर्थात मध्यम में जो बीच में होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। कर्ता के सामने वाला व्यक्ति ही मध्यम पुरुष माना जाता है, यानी अन्य पुरुष के अलावा बीच वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष माना जाता है। फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात कर्ता स्वयं के बारे में जो बातचीत करता है वो उत्तम पुरुष माना जाता है। अब इसमें आते हैं प्रथम पुरुष में। तो प्रथम पुरुष में जो हमने पहले बताया कि तीनों लिंग कार्य करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जो पहला है पुल्लिंग के कर्ता, अर्थात जो जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे हमें न तो पुरुष जाति का न स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पुस्तक है, चापपट है, टेबल है, पेन है, कलम है, शर्ट है, ये सभी नपुंसकलिंग में आते हैं। बाकी किसी का हम आसानी से पुरुष लिंग ज्ञात कर सकते हैं, लिंग जान सकते हैं, लेकिन नपुंसकलिंग में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम नहीं जान पाते हैं, तो वो हमें किताब के माध्यम से ही पढ़ना है। अब इसमें हमने प्रथम पुरुष के अंदर तीनों लिंगों को अलग अलग लिखा है। जैसे पहला लिखा है सह, एक वचन में, द्विवचन में ताऊ, बहुवचन में ते। ये प्रथम पुरुष पुल्लिंग के कर्ता है। प्रथम पुरुष पुल्लिंग के कर्ता सह, ताऊ, ते। फिर स्त्रीलिंग का कर्ता सा, ते, ता। फिर नपुंसकलिंग का कर्ता है तत्, ते, तानी। अब देखिए ये जो हमने लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके साथ में हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में अलग अलग लिंग लिखे हैं। अब ये लिंग के माध्यम से तीनों लिंगों में उसका अर्थ समान होता है, लेकिन कर्ता अलग होता है। पुल्लिंग के कर्ता अलग है, स्त्रीलिंग के कर्ता अलग है, नपुंसकलिंग के कर्ता अलग है। केवल मात्र प्रथम पुरुष में ही अलग होंगे। तो सभी कर्ताओं का हमने अर्थ लिखा है। सह का होता है वह, ताऊ का होता है वे दोनों, ते का होता है वे सब। अर्थात अर्थ तीनों लिंगों में समान होता है, लेकिन कर्ता ही अलग होते हैं। हमें यही ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। देखिए मध्यम पुरुष में कर्ता तीनों लिंगों में समान रूप से कार्य करते हैं। सह वाक्य किसी भी लिंग का हो, हमें कर्ता एक ही प्रकार के कर्ता का प्रयोग करना है। जैसे एक वचन में लिखा है मध्यम पुरुष के कर्ता त्वाम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। अर्थात त्वम का होता है तुम, यानी बीच वाले सामने वाले की बात करते हैं, वही मध्यम पुरुष। फिर होता है युवा, तुम दोनों। फिर लिखा है बहुवचन में यूयम, अर्थात तुम सभी जगह मध्यम पुरुष में तुम सब आते हैं। फिर आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात मैं स्वयं, यानी कर्ता स्वयं अपने बारे में जो बात करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में एक वचन का कर्ता होता है अहम, यानी मैं। द्विवचन आवाम, यानी हम दोनों। और बहुवचन वयम, यानी हम सभी। तो ये हमने आज कर्ता के बारे में अध्ययन किया है। अब इनके एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो आज हमने कर्ता प्रकरण शुरू किया था। कर्ता की परिभाषा पढ़ी। किसी भी कार्य करने वाले प्राणी को हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, गाय घास खाती है, सीता नाचती है। तो इसमें जो जो कार्य करने वाला प्राणी होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता के प्रकार बताए। कर्ता के सामान्य रूप से 9 प्रकार होते हैं। सभी की हमने एक सारणी बनाई है।
क्रम संख्या, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्रम संख्या में हमने लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के भी 3 भाग होते हैं, तीनों भाग लिंग के आधार पर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में कर्ता अलग होते हैं, स्त्रीलिंग में कर्ता अलग होते हैं, नपुंसकलिंग में कर्ता अलग होते हैं। ये ध्यान रखना, वाक्य के अनुसार ही हमें इन कर्ताओं का प्रयोग करना है। फिर होता है मध्यम पुरुष के कर्ता, तो मध्यम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में समान होते हैं। फिर होता है उत्तम पुरुष के कर्ता, उत्तम पुरुष के भी कर्ता तीनों लिंगों में समान होते हैं। अब हम इससे बनने वाले वाक्यों के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे।